और अगली बड़ी खबर सीकर से है, जहां 4 स्कूलों की आईडी पासवर्ड हैक कर 130 बच्चों की ऑनलाइन टीसी काटी गई। आरोपी ने पुलिस को चिट्ठी लिखी है और बोला है कि मैं रिटायर्ड कर्मचारी हूं, कार्रवाई करोगे तो पेंशन बंद हो जाएगी। और साथ ही स्कूलों को सबक सिखाने के लिए ये गलत काम किया गया। मैं अभिभावक बनकर स्कूलों में गया था, हिडन कैमरे से पासवर्ड और आईडी चुराए और आरटीई के तहत पढ़ रहे बच्चों से स्कूल संचालक पैसों की वसूली कर रहे हैं। और साथ ही ये भी बताया कि निर्धन बच्चों पर सरकार खर्चा करती है। रानोली और खाटू श्यामजी थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया। 4 निजी स्कूल संचालकों पर गंभीर आरोप लगाए गए और ये भी कहा गया कि मैं पलसाना का रहने वाला एक कॉमन मैन हूँ। इस पूरे मामले में 4 निजी स्कूल संचालकों पर आरोप लगाए गए और इस व्यक्ति ने यह भी कहा कि मैं पलसाना का रहने वाला एक आम आदमी हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर सीकर से आ रही है। बता दें, 4 स्कूलों की आईडी पासवर्ड हैक कर 130 बच्चों की ऑनलाइन टीसी काट दी गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रमेश शर्मा फोन लाइन पे मौजूद है। रमेश, क्या कुछ पूरा मामला था? स्कूल में फीस वसूली के मामले को लेकर आए दिन कुछ न कुछ देखने को मिलता है और ऐसे में एक और ऐसा मामला जिसमें एक व्यक्ति ने आईडी पासवर्ड हैक कर 130 बच्चों के नाम तक काट दिए। बिल्कुल ज्योति, बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला आरटीआई के तहत जुड़ा हुआ है, जिसमें कि राज्य सरकार की ओर से उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और इस व्यक्ति का जो गोपनीय पत्र इन्होंने स्कूल संचालकों के और जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि इनकी फीस वसूली होती है, गरीब बच्चों से फीस वसूली का मामला सामने है। तो कहीं न कहीं पूरे मामले की एक जांच का विषय। साथ में जिस व्यक्ति ने ये आईडी हैक की है, उसने एक पत्र लिख के ये भी कहा है कि उसकी इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। हालांकि वो अपनी जांच के लिए नकार है, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं सरकारी कर्मचारी था और पेंशन भोगी हूँ, अगर इस मामले में जांच होगी तो मेरी पेंशन बंद हो जाएगी। पर पूरे मामले की ज्योति कहीं न कहीं बात करें तो निश्चित रूप से जिस तरीके से एक निःशुल्क शिक्षा की बात कही जाती है और उन बच्चों से फीस वसूली की जाती है, तो कहीं न कहीं मामला काफी गंभीर है ज्योति। जी रमेश, लेकिन इस पूरे मामले में इस हैकर ने भी सबसे पहले तो इस हैकर ने भी गलत काम किया है। उसने 4 स्कूलों के आईडी पासवर्ड चुराकर ऑनलाइन बच्चों के नाम तक काट दिए। बिल्कुल ज्योति, निश्चित रूप से उन्होंने गलत काम का हवाला भी दिया और उन्होंने कहा कि मैं गलत काम कर रहा हूं, लेकिन मैं बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित हूं, इसलिए मैं गलत काम कर रहा हूं। उसने अपना माफीनामा भी इसके साथ लिखा है और साथ में ये भी लिखा है कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं मेरी गलती है, लेकिन मैं जो गरीब और असहाय बच्चे हैं उनकी फीस वसूली नहीं देख सकता। जी, इस पूरे मामले को लेकर क्या किसी पुलिस अधिकारी से आपकी बात हो पाई है? बिल्कुल, रानोली थाना और खाटू श्यामजी 2 थानों में अलग अलग मामले दर्ज हुए हैं और 4 स्कूल संचालकों ने मामला दर्ज कराया है। आज स्कूल संचालकों के बयान होंगे। स्कूल संचालकों का कहना है कि उनकी आईडी हैक की गई है, जो गलत है। इस रूप से आईडी हैक नहीं होनी चाहिए थी। तो वहीं जो आरोपी है उसने भी कहा है कि वो इस तरीके की काम नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी वर्ष कर रहा है। जी रमेश, जिस तरह से कोरोना काल में ऐसी घटनाएं बहुत सामने आई कि जो भी स्कूल है वो अवैध वसूली कर रहे हैं बच्चों से, और एक नया और एक बड़ा मामला सामने आ रहा है जहां एक व्यक्ति अपनी गोपनीयता रखते हुए, अपना पक्ष रखते हुए, लेकिन खुद एक तरह से आरोपी अपन मान सकते हैं कि खुद उसने एक गलत काम करके आईडी हैक कर वो प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने का काम कर रहा है। तो क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी का इस पूरे मामले पर कोई बयान सामने आया? बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में साइबर सेल है, वो भी अलग से अपना काम कर रही है। इसी के साथ जो जिला पुलिस अधीक्षक की जो सीआईडी टीम है वो अपना काम कर रही है। लेकिन मामला ये है कि अब पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि किस तरीके से निःशुल्क शिक्षा के ऊपर फीस वसूली हो रही है। तो पूरे मामले की कहीं की जांच होता है, ऐसे और भी कई मामले आएंगे जिनमें निःशुल्क शिक्षा के नाम से फीस वसूली हो रही है। जी रमेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि इस आरोपी ने पुलिस को चिट्ठी लिखी है जिसमें स्कूलों के द्वारा अवैध वसूली की बात की जा रही है।